गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुट जाएंगे और सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लॉक की सीरीज हमारी चल रही थी प्रॉपर तरीके से और टाइप नंबर 3 पर थे हम। और एरर वाले क्वेश्चन हमारे प्रॉपर तरीके से चल रहे थे बेटा, ठीक है। तो उन एरर वाले क्वेश्चनों को आगे कंटिन्यू करते हैं और क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, ठीक है। तो सारे बच्चे जल्दी से टाइम टू टाइम क्लास में रहेंगे। और सभी बच्चों को पता है हमारी क्लास 11 बजे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है बेटा। 11:00 पर प्रॉपर तरीके से क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो आप सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से 11 बजे क्लास में मिलेंगे, ठीक है। रितेश गल होमवर्क नहीं समझ आ रहा था। होमवर्क बेटा कौन सा होमवर्क समझ में नहीं आया? होमवर्क तो केवल जो टॉपिक कराता हूँ उसी के प्रैक्टिस के लिए दे जाता हूँ बेटा, ठीक है। उसी के प्रैक्टिस के लिए एक दो क्वेश्चन दे जाता हूँ, बाकी ऐसा कुछ खास नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 HW बता दीजिए सब। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 अभी इसमें है नहीं, वो फाइल दूसरी है। मैं एक बार देख लूंगा बेटा, ठीक है। इसमें अब वो फाइल है नहीं, फाइल चेंज हो गई है, आज की फाइल दूसरी है, कल वाली फाइल दूसरी थी। जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा मैं एक बार चेक करके मैं देख लूंगा कौन सा क्वेश्चन था जो नहीं हुआ था, ठीक है बच्चे। बाकी आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। टाइप नंबर 3 का सेकेंड केस चलेगा। टाइप नंबर 3 का हमने फर्स्ट केस समझ लिया था कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए कि जिसमें क्लियर हो जाए कि घड़ी तेज चल रही है या स्लो चल रही है, तो हम आराम से हम इजीली तरीके से उन क्वेश्चनों को कल की क्लास में समझ गए थे। टाइप 1 में बेटा समझ गए थे। पीयूष यादव, आई एम न्यू स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम बच्चे। जितने भी बच्चे बेटा आज की क्लास में नए हैं, तो उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा ये टॉपिक बच्चे, ये टॉपिक आपका थोड़ा सा बीच में चल रहा है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो थोड़ा सा आगे निकल गया है, थोड़ा सा बीच में चल रहा है। तो आप हमेशा स्टार्टिंग से ही पढ़कर आए, ठीक है। जितनी क्लासें इसमें निकल गई हैं वो सारी क्लासें प्रॉपर तरीके से सेव हैं। आप एप्लीकेशन पे उन सभी क्लासों को क्लास 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर तरीके से पढ़कर आए और यहाँ तक का सफर तय करेंगे, ठीक है। आज की क्लास भी समझेंगे बेटा, समझाने की कोशिश करूंगा प्रॉपर तरीके से। कई सारे बच्चे हैं जो आज फर्स्ट क्लास है, जिनकी फर्स्ट क्लास है, तो उन सभी बच्चों के लिए बेटा बता रहा हूँ जिनकी फर्स्ट क्लास है आज, ठीक है। रवि कुमार भाई, सारे बच्चे कल की क्वेश्चन का एक क्वेश्चन नंबर 5 समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। मैं देखकर अभी समझा दूंगा, ठीक है, थोड़ी देर में, क्योंकि इस फाइल में है नहीं, वो फाइल चेंज हो चुकी है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 जो HW का मैंने दिया था वो मैं चेक करके बेटा बता दूंगा, आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है। तो अभी अभी आप इस फाइल को पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है। तो स्टार्ट कर लें टॉपिक, स्टार्ट कर ले बेटा टॉपिक। निभा बेटा, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। तो टॉपिक को स्टार्ट कर लें, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए टॉपिक को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं। मैं अब देखो इसमें क्वेश्चन है नहीं, इस फाइल में ये पूरी फाइल नहीं है, ठीक, इसलिए दिक्कत है। अगर पुरानी फाइल होती तो मैं इसमें देख के बता देता बेटा। एक बार स्क्रीन पर दिखा देना कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। ओके ओके, एक घड़ी। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 5 निकलवा लिया है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 पहले कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले कर देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ठीक है। इस सवाल को समझ लेते हैं। क्वेश्चन था एक घड़ी 3 मिनट में 20 सेकंड आगे बढ़ जाती है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, जैसे 3 मिनट होती है, घड़ी 3 मिनट होती है, 20 सेकंड आगे बढ़ जाती है। 20 सेकंड बेटा आगे बढ़ जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 20 सेकंड आगे बढ़ रही है। आगे कहता है बेटा उसे 8 बजे सुबह मिलाया गया, तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा जब घड़ी में 5:30 शाम के बज रहे होंगे। इसका मतलब बेटा ये है कि रियल टाइम पूछा है, गलत घड़ी का समय देकर बेटा आपसे उसने सही घड़ी का समय पूछ लिया है। तो अगर उसने सुबह 8 बजे मिला दिया, 8 AM पर मिला दिया, अगर उसने 8 AM पर मिलाया तो शाम के कितने बजे पूछ रहा है बेटा? 5:30 बजे। 5:30 बजे पूछा है उसने आके बेटा। तो 5:30 बजे क्या समय प्रतीत करेगी, ये बात पूछी गई है बेटा। तो 5:30 पर क्या समय दिखेगा, ये बात पूछी जा रही है। तो इस बात को पता कर लेते बेटा, पहले टाइम गैप पता कर लो कितना आ गया। उसने हमसे वास्तविक समय पूछा है। वास्तविक समय का मतलब है राइट टाइम पूछा है बेटा, सवाल को उल्टा पूछ लिया है। राइट टाइम पूछा है, राइट टाइम, इतना समझ लो। रॉन्ग टाइम उसने हमें दे दिया है, रॉन्ग घड़ी का टाइम।
रॉन्ग घड़ी का टाइम उसने हमें दिया है और वो हमसे उल्टा सवाल राइट टाइम पूछ रहा है, इसलिए आपसे गलती हुई है, इसलिए आप उस सवाल को पूछना चाह रहे हो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कल का HW का वर्क था, जो कल का HW का वर्क था। तो राइट टाइम पता कर लेते हैं बेटा। तो जब सुबह 8 बजे घड़ी को चलाया, 5:30 बज के घड़ी में बेटा, इस गलत घड़ी में, तो 5:30 बज के घंटे कितने हो गए सर? 8 और 4 12, 4 घंटे ये, 5 घंटे ये, तो 5 और 4 कितना हो गया बेटा? 4 और 5 9 घंटे, तो 9 घंटे 30 मिनट हो गया बेटा। 9 घंटे 30 मिनट, 9 घंटे 30 मिनट का 9 का मतलब होता है 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो 9 घंटे में कितने हो गए? 9 छिके 54, 540 प्लस 30 कितना हो गया बेटा? ये बन जाएगा 570। ये 570 क्या बनी? मिनट बन गई। हमने सबको मिनट बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि ये मिनट में वैल्यू दे रखी है उसने, हमने सबको मिनट बना दिया बेटा, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि 3 मिनट में 20 सेकंड बढ़ती है, 3 मिनट में 20 सेकंड बढ़ती है, तो 570 मिनट में कितना बढ़ जाएगी? ये सवाल निकाल दो बेटा, इस बात को निकाल दो। एक घड़ी, सवाल दिखाना एक बार। एक घड़ी प्रत्येक 3 मिनट में 20 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसे सुबह 8 बजे मिलाया गया, तो बताइए वास्तविक समय क्या होगा जब घड़ी उस दिन 5:30 का समय व्यतीत करेगी? तो निकाल दो बेटा। 3 मिनट में कितना बढ़ रही है बेटा? 20 सेकंड, तो 570 मिनट में कितना बढ़ जाएगी? 570 मिनट में कितना बढ़ जाएगी? इतना पता कर लो बेटा। तो 570 मिनट में बढ़ जाएगी 20/3 गुणा 570 हो जाएगा, गुणा 570 हो जाएगा बेटा, 570 बन जाएगा। ये सवाल बन जाएगा बेटा, चेक कर लो। 3 से काट दो बेटा, 3 से कितने बार कटेगा बेटा? ये एक बार, 2 बचा 3 27, 19 190 बार, 190 गुणा 20 कर दो, तो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, ये हो जाएगा बेटा 3800 क्या बनी? ये सेकंड बनी, ये 3800 सेकंड बन जाएगी। इसका मतलब घड़ी कि 570 मिनट में 3800 सेकंड तेज हो जाएगी। इस 3800 सेकंड को क्या बना दो बेटा? इसको बना लो मिनट। तो लगा दो इसमें 60 का भाग, 0 से 0 कट गया बेटा, 0 से 0 कट गया। 6 का भाग लगाओ, कितने बच जा रहा है? 6 छिके 36 हुआ, 6 छिके 36 हुआ, 36, 2 बचा, 6 18, और ये आएगा आपका बेटा 2/6, ये बनेगा बेटा 2/6, ये बन जाएगा आपका 63 सही 2/6, 63 सही 2/6। इतना समय, इतनी मिनट समय ज्यादा लगेगा बेटा, इतना समय ज्यादा लग जाएगा, ज्यादा हो जाएगा बेटा। अब इतना ज्यादा हो गया समय, इतना हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। इतना समय कम हो जाना चाहिए, क्योंकि गलत घड़ी ने, जब गलत घड़ी 570 मिनट चल गई, तो रियल घड़ी बेटा इतना कम चलेगी, इतना कम चलेगी। तो सिंपल सी बात, 5:30 में से 63 मिनट माइनस कर दो। पहले हम 63 मिनट को माइनस करेंगे, फिर 2/6 को माइनस कर देंगे, फिर 2/6 को माइनस कर देंगे, रियल आंसर बन जाएगा बेटा। ऑप्शन तो ऐसा कोई दिख नहीं रहा बेटा इसमें। 4:50, 4:33, 4:45, 5:12, ऑप्शन कुछ अलग से क्यों दिख रहे हैं बेटा इसमें? क्या कहीं गलती हुई? 8 बज के लेकर 5:30 तक जाएंगे, 4 और 5 9 घंटे, 9 छिके 54, 540 मिनट प्लस 30, 40 3 70, 570 मिनट हुआ। तो 3 मिनट में 20 सेकंड तेज। सवाल दिखाना पूरा एक बार। 3 मिनट में 20 सेकंड आगे हो जाती है। हटाना इसको, कमेंट दिखाना। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, 8 बजे हमने सेट की। अगर हमने घड़ी को 8 बजे सेट किया तो 5:30 पर पूछा है, तो 4 घंटे ये, 5 घंटे ये, 9 घंटे, 9 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 9 छिके 54, 540 प्लस 30, 570 मिनट होगी। ये बात बिल्कुल सच है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 मिनट में 20 सेकंड बढ़ी, तो 570 मिनट में कितना बढ़ जाएगी बेटा?
ओके ओके, कहाँ गलती कर गए बेटा, हम समझ रहे हैं इस बात को, हमने कहाँ गलती कर दी इस बात को हम समझ रहे हैं। 3 मिनट में 20 सेकंड बढ़ रही है। इस क्वेश्चन में हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं बच्चे, इस क्वेश्चन में हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, उस गलती की वजह से ये सवाल गलत हो रहा है बेटा। ये रियल टाइम का समय दे रखा है, 3 मिनट में 20 सेकंड बढ़ रही है, हम सवाल को उल्टा सेट कर रहे हैं इसमें, 20 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करिए। नहीं बेटा, इस तरीके से नहीं करेंगे, सवाल को थोड़ा समझ लेते हैं। सवाल थोड़ा सा उल्टा घुमा रहा है। सवाल ये कहना चाह रहा है कि 3 मिनट में 20 सेकंड बढ़ी, अगर 3 मिनट में 20 सेकंड बढ़ी इसका मतलब है कि घड़ी अगर चलेगी, सही घड़ी चलेगी 3 मिनट, घड़ी सही चलेगी 3 मिनट, तो गलत घड़ी चलेगी 3 मिनट 20 सेकंड। आप ऐसे समझो बेटा, 3 मिनट 20 सेकंड चलेगी। सवाल को ऐसे समझ लो, या तो इसको सेकंड बना लो सबको, तो सवाल सेकंडों से कर लेंगे, या मिनट बना लो। अब 20 बट्टे अगर इसे 60 कर लूंगा तो ये 1/3 हो जाएगा बेटा, ये 1/3। तो 3 + 1/3 का मतलब हो गया बेटा 3 3 9, 10/3 हो जाएगा। आप सवाल को ऐसे समझो बेटा, सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है। अब ये है राइट टाइम का शो, और ये हो गया बेटा रॉन्ग टाइम का शो। कहानी कुछ ऐसे बनेगी, सवाल उल्टा कर लो बेटा, कि जब गलत घड़ी, रॉन्ग टाइम पहले लिख लो, राइट टाइम को बाद में निकालते हैं, राइट टाइम को बाद में निकालते हैं। सवाल ऐसे बनेगा बेटा कि अगर गलत घड़ी 10/3 चलती है, गलत घड़ी 10/3 चलेगी, तो सही चलेगी 3 मिनट, तो सही चलेगी बेटा 3 मिनट। सवाल कुछ उल्टा बनेगा, हम सवाल की कहानी कुछ अलग कर गए बेटा। जब राइट घड़ी चलती है 3 मिनट, तो गलत चलती है 10/3 मिनट। ठीक है बच्चे, जब गलत घड़ी ने समय कितना दिखा दिया 570 मिनट, जब गलत घड़ी ने समय दिखा दिया 570 मिनट, तो सही घड़ी कितना समय दिखाएगी 3/10/3 कर लो बेटा, इंटू 570 हो जाएगा बेटा, इंटू 570 हो जाएगा। इसको काट पीट करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा बेटा, तो 3 × 3/10 × 570 बनेगा। 0 से 0 काट दो बेटा, वैल्यू कितनी आएगी 3 3 9, 9 7 63 होगा, 3 3 9 हो गया। ठीक है, 9 7 63, 6 गया, 9 5 45, 45 और 6 कितना बनेगा बेटा 51। ये इतना बन जाना चाहिए बेटा, 513 बन जाना चाहिए, 513। 513 किस में बनेगा बेटा, मिनट में आंसर बनेगा, ये मिनट में 513 मिनट बनेगा। तो 513 मिनट चलेगी, इसका मतलब इस 513 मिनट को चला दो, सुबह 8 बजे में 513 मिनट जोड़ दो। ठीक, 513 मिनट का मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, 570 गलत घड़ी चल रही है 570, तो राइट चलेगी 513, कितना कम चलेगी ये पता कर लो, यहां से कितना कम चलेगी बेटा, 70 में से 13 माइनस कर देना बेटा, 70 में से 13 माइनस करेंगे तो 7 ये आएगा, और 6 में से 1 गया कितना बेटा 57 मिनट कम चलेगी, 57 मिनट। इसका मतलब घड़ी 57 मिनट कम कर दो, तो 5:30 से अगर हम 57 मिनट कम कर देंगे तो हमारा समय हो जाएगा बेटा 4 बजकर कितना हो जाएगा, 57 करेंगे सर 33 मिनट हो जाना चाहिए, यही होगा। 30 मिनट करूंगा, 27 बचा, 27 और कम कर दो 33 हो जाएगा, तो 4:33 पर यही इसका राइट आंसर बनेगा। चेक कर लो, सही ऑप्शन बेटा 4:33 होगा। सवाल थोड़ा सा घुमा रहा है, उल्टा सवाल पूछ लिया है, 4:33, बी इज द राइट आंसर होगा बेटा, बी करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा मुझे लग रहा है, कमेंट हटा दो पूरा, अब कमेंट दिखा दो। 4:33 आ रहा है बेटा, क्या ये सवाल समझ में आया या दोबारा से समझाऊं? 4:33 आना चाहिए, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया या ऊपर से निकल गया? पहले इस क्वेश्चन को देख लो सारे बच्चे, क्या ये सवाल समझ में आया? रिपीट कर दीजिए बेटा, ठीक है रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल था, उल्टा सवाल पूछा गया था। हम क्यों फंस गए क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बेटा, स्टार्टिंग में हमने सही घड़ी का समय रख दिया था, हमें गलत घड़ी का समय रखना था। एक बार मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को पूरा समझा देता हूँ, इसको दोबारा से पूरे क्वेश्चन को समझा देता हूँ, इसका आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे, समझ लो पूरे सवाल को, एक बार स्टार्टिंग से पूरा सवाल समझ लेंगे। सवाल कुछ ये था, एक घड़ी को हमने सुबह 8 बजे मिलाया और जाके 5:30 पर देखा, तो 9 घंटे 30 मिनट हुए, और 9 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है बेटा 9 × 54, 540 + 30 बराबर 570 मिनट चली। और ये 570 मिनट कौन सी घड़ी चली बेटा? रॉन्ग घड़ी।
हमेशा याद रखो रॉन्ग घड़ी चली, क्योंकि उस सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है सही समय क्या होगा, सही समय क्या होगा जब इस घड़ी ने इतना दिखा दिया होगा, तो गलत घड़ी का समय दिया हुआ है। अब सवाल कह रहा है बेटा कि एक घड़ी 3 मिनट में, 3 मिनट में 20 सेकंड बढ़ जाती है, 20 सेकंड तेज हो जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो बेटा, 20 सेकंड को मिनट बना दो। अगर हम ये बोले कि सही घड़ी चलती है 3 मिनट, तो गलत कितना चलेगी, 20 सेकंड ज्यादा। तो ये कह सकते हैं सही घड़ी चलती है 3 मिनट, तो गलत घड़ी चलेगी 3 मिनट 20 सेकंड। क्या ये बात लिख सकता हूं बेटा? अगर सही घड़ी चलेगी 3 मिनट, तो गलत घड़ी चलेगी 3 मिनट 20 सेकंड, ये बात लिख सकता हूं। और 3 मिनट 20 सेकंड को जोड़ेंगे तो बेटा इसमें 60 का भाग लगा दो, तो ये हो जाएगा 1/3, 3 × 3 = 9 और 1/9 और 1 10/3 हो जाएगा। ये 10/3 मिनट आ जाएगा बेटा आपका। ये 10/3 लिख सकता हूं सॉल्व करके, क्योंकि इसको जब कैलकुलेशन करूंगा, सेकंड को मिनट बनाऊंगा, तो 20/60 हो जाएगा, 1/3 बनेगा, 3 × 3 = 9, 10/3 हो जाएगा। तो ये बात सबको समझ में आ गई। तो राइट घड़ी चलती है बेटा, राइट घड़ी चलती है 3 मिनट, तो गलत चलती है 10/3 मिनट। सवाल को यहां से कर दो बेटा। अब ये सवाल हमारा यहां से बन जाएगा। तो हमने अलग पहले लिख लिया राइट रॉन्ग टाइम को, ये रॉन्ग टाइम है, ये रॉन्ग टाइम है, और ये राइट टाइम है, ये राइट टाइम है। अब रॉन्ग टाइम दिया है तो राइट पूछा है, तो पहले रॉन्ग टाइम को पहले लिख दो। जब रॉन्ग टाइम, गलत घड़ी चलती है 10/3, तो सही चलती है बेटा 3 मिनट। जब गलत चल गई कितना, सवाल के हिसाब से 570 मिनट, 570 मिनट, तो सही कितना चलेगी 3/10/3 करूंगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, गुणा 570 कर लो बेटा, गुणा 570 कर लो, 0 से 0 काट दो बेटा, 3 × 3 = 9, 9 × 7 = 63 हुआ, 6 9 × 5 = 45 और 6 = 51, 513 मिनट चलेगी सही घड़ी, 513 मिनट चलेगी। बात इतनी समझ लो बेटा, बात इतनी समझ लो, केवल 513 मिनट चलेगी। तो 513 मिनट चलेगी सही, सही घड़ी चलेगी 513, और गलत चली है 570, 570। तो कितना कम चली ये पता कर लो, जितना कम चली उतना ही कम कर देंगे। तो 570 में से 513 मिनट घटा दो, तो 57 मिनट, 57 मिनट कम चलेगी, 57 मिनट कम चलेगी। तो यही 57 मिनट हम घटा देंगे बेटा, 5:30 से 57 मिनट घटा देंगे, तो रियल आंसर बेटा कितना बन जाएगा, 4:33 बन जाएगा, 4:33 बन जाएगा। और यही इस सवाल का राइट आंसर है, और यही इस सवाल का राइट आंसर है। सारे बच्चों के क्लियर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा लॉजिकल सवाल था, इस टाइप के सवाल कहीं मेंस वगैरह में आपको देखने को मिल सकते हैं बेटा, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 4:33 बनेगा। क्वेश्चन में बेटा लिखा हुआ है साफ साफ, क्वेश्चन में बेटा सिद्धार्थ बेटा लिखा हुआ है क्वेश्चन में साफ साफ कि राइट टाइम पूछा या रॉन्ग टाइम पूछा। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा होगा बेटा, वहां कोई और बताने नहीं आएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा होगा। 540 कैसे है, कहाँ है बेटा 540? ये 540 बेटा 9 घंटे में 9 × 60 नहीं करोगे तो 540 नहीं हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें पूछ रहे हो। 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 9 घंटे में कितनी मिनट होगी बेटा, 9 × 6 कर दो, 540 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, पॉइंट क्लियर हुआ सारे बच्चों का? ये क्वेश्चन पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? इसको दोबारा एक बार और देख लेंगे, 2 बार सॉल्व कर दिया है मैंने। थोड़ा सा लंबा सवाल है ये। लंबा क्यों बना? क्योंकि सेकंड का यूज कर लिया, मिनट का भी यूज कर लिया, और घंटे का गैप दे दिया, इसलिए सवाल थोड़े से लॉजिकल बन गया है, और कुछ नहीं है बेटा। बेसिक कैलकुलेशन देखोगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक कैलकुलेशन में समझोगे तो। सवाल टफ इसलिए बना क्योंकि इसमें सेकंड वगैरह मिनट वगैरह सब कुछ यूज कर लिया था। ठीक है, ठीक है बेटा। एक बार आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेंगे, मैंने 2 बार बता दिया बेटा, इस क्वेश्चन को मैंने 2 बार बता दिया। क्लास खत्म हो जाएगी, क्लास सेव हो जाएगी, एक बार दोबारा से फिर देख लेंगे, एक बार दोबारा से फिर देख लेंगे। 500 देखो 513 मिनट चलेगी सही घड़ी, राइट घड़ी चलेगी 513 मिनट, तो रॉन्ग चलेगी 570। कितना कम चल रही है बेटा? 57 मिनट। 57 मिनट कम कर दो तो 4:33 हो जाएंगी, 4:33 हो। क्लियर बच्चा? अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते। अच्छा सवाल था, जिन बच्चों ने ट्राई किया वो नहीं कर पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन लॉजिकल था। क्वेश्चन जो HW में दिया गया था वो रियल में लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, रिटर्न वीडियो देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3 सॉरी,
टाइप नंबर 3 केस नंबर सेकंड को बढ़ जाते हैं, केस नंबर सेकंड की तरफ बढ़ जाते हैं। अब सेकंड केस में सवाल कैसे आएंगे हम उन सवालों को भी जान लेते हैं बेटा, ठीक है। बेटा जरूरी नहीं है किरण पब्लिकेशन में होगा तभी इंपॉर्टेंट होगा, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है बेटा। क्लॉक के सवाल आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं और आपको क्लॉक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये बड़ा टॉपिक भी है। क्लॉक कैलेंडर दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े हैं, जिनकी क्लास सबसे लंबी चलती है और एग्जाम में सिर्फ 1 नंबर में आता है, ठीक है। तो क्लॉक कैलेंडर बेटा बड़े टॉपिक हैं तो इसमें टाइम लगता है, पर एक सवाल आता है तो एक सवाल में हमें बेटा समय देना पड़ता है। कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो बेटा एक एक दिन के भी होंगे तो वो जल्दी भी कवर हो जाएंगे। तो पहले हम उन टॉपिकों को करा रहे हैं जो मैथमेटिकल फॉर्म में बने हुए हैं, जो थोड़े बड़े बड़े टॉपिक है, तो बड़े बड़े टॉपिकों को हम पहले कवर कर रहे हैं, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक तो हम लास्ट में आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हम बड़े बड़े टॉपिक इसलिए हम पहले उठाएंगे सीजीएल के बैच में सारे बच्चों के लिए, ठीक है। टाइप 3 केस नंबर 3 सवाल कैसा आएगा सामने ये लिखा हुआ है। पहला सवाल केस 3 का पहला, सॉरी केस 2 का पहला सवाल पढ़ेंगे। रमेश की घड़ी शनिवार शाम 4 बजे सही समय से 6 मिनट पीछे थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 6 मिनट पीछे थी। और सोमवार को शाम 4 बजे सही समय से 10 मिनट आगे हो जाती है। तो ठीक समय कब दिखाई? कोई बच्चा बता सकता है ये घड़ी तेज है या धीमे है, फास्ट है या स्लो है? कोई बच्चा पूरी क्लास में बता दे। कुछ सवाल मैंने आपको ये बोला था कि ऐसे बनेंगे जिसमें ये नहीं पता चलेगा कि घड़ी स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, घड़ी स्लो चल रही है या फास्ट चल रही है, ये समझ में नहीं आएगा बच्चे, ये समझ में नहीं आएगा। अगर स्लो है या फास्ट है ये बात कैसे पता करेंगे? कोई बच्चा बता सकता है? इस क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा, क्या बता सकते हो घड़ी फास्ट है या स्लो है? कोई बच्चा बता दे कमेंट में। अमित कहता है सर फास्ट है, उसी स्लो बताती हैं। फास्ट है स्लो, आंसर बाद में देना बेटा, आंसर छोड़ो, आंसर बाद में लगते रहेंगे। पहले सिर्फ ये बता दो कि ये घड़ी फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है, क्वेश्चन को समझकर। कोई बच्चा बता दे फास्ट है या स्लो है। एक घड़ी को जब शनिवार को देख रहा हूं 4 बजे तो 6 मिनट पीछे थी, सोमवार को देख रहा हूं 4 बजे तो 10 मिनट आगे हो गई। तेज है या धीमे है? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर तेज है, समझ लो बेटा। पहली बार कब देखी? शनिवार को, सैटरडे को, कितने बजे? 4 PM पर। तो जब शनिवार को चेक करता हूं तो सर कितना पीछे थी? 6 मिनट पीछे थी सर, 6 मिनट पीछे थी। स्लो, स्लो कह सकते हो या पीछे कह सकते हो। जब उसी घड़ी को मंडे को देखा गया, जब उस घड़ी को मंडे को देखा गया कितने बजे सर? 4 बजे दोबारा से, तो घड़ी 10 मिनट आगे हो गई, 10 मिनट फास्ट हो गई। फास्ट का मतलब आगे हो जाती। सवाल की कंडीशन ये मैंने ये लिख दी, सवाल की कंडीशन ये मैंने लिख दी। कोई बच्चा बता सकता है इस कंडीशन के हिसाब से घड़ी फास्ट चल रही है, घड़ी फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है? घड़ी फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है? क्या इस कंडीशन को पढ़कर हम जान सकते हैं तेज है या धीमे है? बहुत सारे बच्चे बताते हैं सर स्लो चल रही है। जो बच्चे स्लो बता रहे हैं वो समझ लो बेटा आपका आंसर गलत है। सर जी क्लॉक क्लास 4 का पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है, प्लीज सर करवा दीजिए। बेटा सारी क्लासों का पीडीएफ अपलोड हो चुका है, अगर 4 क्लास में नहीं होगा तो उसके अगली वाली क्लास में अपलोड हो गया होगा, चेक कर लेना। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि दूसरी क्लास में अपलोड हो जाता है, ठीक है। वैसे ऐसा होगा नहीं, आप सारी क्लासों के पीडीएफ को चेक करेंगे तो 4 क्लास वाला पीडीएफ भी आपको दिख जाएगा बेटा, ठीक है। समझ लो, घड़ी शनिवार को देखा तो 6 मिनट पीछे, मंगल को सोमवार को देख रहा हूं तो 10 मिनट आगे। तो सवाल को समझो बेटा, फास्ट कैसे चलती है, स्लो। ये घड़ी बेटा फास्ट है, ये घड़ी फास्ट है, स्लो नहीं है, ये घड़ी फास्ट चल रही है। तो जिन बच्चों का आंसर स्लो है वो एक बार में सीख लो कैसे पता चलेगा फास्ट चल रही है, कैसे पता चलेगा स्लो चल रही है, इस बात को सीख लो। ऐसे पता चलता है। तो शनिवार को 4 बजे देख रहा हूं तो 6 मिनट पीछे थी, इसका मतलब रियल घड़ी में बजेंगे 4, तो मेरी घड़ी में बजेंगे बेटा 3:54। यही समय होगा भाई, रियल घड़ी में शनिवार के 4 बज रहे हैं तो मेरी घड़ी 6 मिनट पीछे होगी, तो 6 मिनट कम होंगे, 3:54 हो रहे होंगे, इसका मतलब है 3:54, 54 हो रहे होंगे। आगे बढ़ जाओ बेटा। जब मंडे को 4 बजे फिर देखा तो रियल घड़ी में फिर 4 बज रहे हैं, जब रियल घड़ी में 4 बज रहे हैं तो मेरी घड़ी 10 मिनट ज्यादा दिखाएगी, फिर 4:10 दिखा रही होगी, 4:10 दिखा रही होगी, यही तो कर रही होगी। अब एक बात बताओ, सैटरडे को देख रहा हूं तो 3:54 कर रही है, मंडे को देख रहा हूं तो 4:10 कर रही है, तो समय ज्यादा हुआ या कम? समय ज्यादा हुआ या कम? शनिवार वाले दिन 3:54 हो रहे थे गलत वाली घड़ी में,
उसी घड़ी में सोमवार वाले दिन 4:10 हो रहे हैं उसी टाइमिंग पर, तो समय बढ़ा या कम हुआ? समय ज्यादा हुआ। अगर समय ज्यादा हो तो घड़ी चल रही है बेटा फास्ट, तो अगर समय हो जाता इससे कम तो घड़ी चल रही है धीमे। सिंपल सी बात है भाई, समय अगर बढ़ रहा है तो घड़ी चल रही है तेज, समय अगर इस पहले वाले समय से अगर कम रह जाता, यहां 3:54 वहां 3:50 ही रह जाती, तो इसका मतलब धीमे चल रही है, कम रह गया समय। तो तेज चलने पर समय बढ़ेगा और धीमे चलने पर समय घटेगा। एक तरीका तो ये है इसका पता करने का, या दूसरा एक तरीका ये भी कर सकते हो। सीधी सी बात, दो लोग दौड़ लगा रहे हैं और एक लड़का आपके पीछे दौड़ रहा है, एक लड़का आपके पीछे दौड़ रहा है, वो कुछ समय बाद वो आपसे आगे निकल गया। जब आपसे आगे निकलेगा तो इसका मतलब फास्ट चल रहा है। सिंपल सी बात है। हम दो लोग दौड़ लगा रहे हैं एक ही लाइन में, एक दोस्त मेरा पीछे दौड़ रहा था, सबसे पहले मेरे पीछे था, कुछ समय बाद वो मुझसे आगे निकल गया, कुछ समय बाद मुझसे आगे निकल गया, तो वो मेरे पीछे था, कुछ समय बाद जब आगे निकलेगा तो फास्ट चल रहा है इसलिए आगे निकल जाएगा। ठीक है। अगर इसी कंडीशन को उल्टा कर दूं कि अगर एक लड़का मुझसे आगे दौड़ रहा है, आगे दौड़ रहा है, कुछ समय बाद वो मेरे पीछे रह गया, तो इसका मतलब स्लो चल रहा है। तो अगर पीछे से आगे निकलूंगा तो फास्ट है, और आगे से पीछे रह जाऊंगा तो कैसे है बेटा? स्लो है। स्लो है, ये कंडीशन याद रखो, इससे सवाल हमारा डायरेक्ट पता चल जाता है। ठीक है। तो रियल आंसर बेटा इसका क्या होगा? ये फास्ट चल रही है। इसका क्वेश्चन का करेक्ट है कि हमारी ये वाली घड़ी फास्ट चल रही है, पर सवाल को कैसे करते हैं उसको जानते हैं। सवाल को जानना बहुत आसान है कि ये सवाल किया कैसे जाता है। ये तो मैंने आपको अभी सिर्फ सिंपल फंडा सिखाया है कि घड़ी तेज चल रही है या धीमे चल रही है, क्योंकि ऑप्शन में फंसाएगा आपको। ऑप्शन में कभी कभी फंसा लेगा कि फास्ट हो गई या स्लो हो गई, ऐसे करके ऑप्शन में फंसा लेगा। तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है बेटा वो बता देता हूँ। सीधे सीधे इसके कॉन्सेप्ट बनते हैं। क्या करते हैं हम ऐसे सवालों में? टोटल गैप कितना आ रहा है? शनिवार के 4 बजे से लेके मंडे के 4 बजे तक जाऊंगा सर, टोटल गैप कितना बनेगा? सर 2 दिन हो गए, सैटरडे से संडे, संडे से मंडे। सर कितने दिन हो गए? 2 दिन। और 2 दिन का मतलब कितना हो गया बेटा? 24 दूनी 48 घंटे। 48 घंटे का गैप आ गया। टोटल टाइम गैप तो निकालना ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन शनिवार को देखी, दूसरे दिन सोमवार को देखी जाके 4 बजे, तो टोटल टाइम गैप कितना हो गया? 48। उस 48 घंटे में कितना गड़बड़ हुई? 6 मिनट पीछे से लेकर 10 मिनट आगे हो गई, तो आगे पीछे का समय क्या हो जाता है? जुड़ जाता है बेटा। तो 6 और 10 कितना हो गया? 16। तो 16 मिनट का गैप बना। 16 मिनट का जो गैप बना है टोटल, वो कितने घंटे में बना है बेटा? 48 घंटे में बना है। सवाल यहां से शुरू हो जाएगा बेटा। अगर इसका मैथ की तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा इस सवाल को, अगर आप ये समझ रहे हो कि ये मैथ की क्लास है और मैथ की क्लास की तरीके से सॉल्व करते हैं बेटा, तो अगर 16 मिनट का गैप देखेंगे तो 48 घंटे में आया। अब घड़ी करनी है सही, तो सबसे पहली कंडीशन में बेटा कितना पीछे चल रही थी? 6 मिनट पीछे। अब कभी भी घड़ी को सही करना हो तो पहली कंडीशन में देख लिया करो, सबसे पहले अगर 6 मिनट पीछे है तो 6 मिनट आगे कर दो, हो गई सही। 10 मिनट पीछे होती, 10 मिनट आगे कर दो, हो गई सही। फर्स्ट कंडीशन में जहां पर है उस तरह आगे कर दो, सही हो जाती है। तो घड़ी कितना पीछे थी? 6 मिनट, तो 6 मिनट आगे कर दो। 6 मिनट जैसे ही आगे जाएगी घड़ी सही हो जाएगी। तो 48/16 गुणा 6 लगेगा। 48/16 गुणा 6 कर दो, 16 48 हुआ, 3 गुणा 6 18 घंटे। इसका चलने के 18 घंटे बाद घड़ी सही हो जाएगी। 18 घंटे बाद घड़ी सही हो जाएगी, यही इसका राइट कॉन्सेप्ट है। 18 घंटे में घड़ी कैसी हो जाएगी बेटा? सही हो जाएगी। जोड़ दो बेटा, सैटरडे शाम के 4 बजे में 18 घंटे जोड़ दिए जाएं। अगर 18 घंटे जोड़ दिए जाएं बेटा, तो शाम के 4 बजे में 18 घंटे जोड़ दो, तो बेटा इसमें 18 घंटे जोड़ूंगा तो 18 और 4 कितना हो गया बेटा? 22 हो जाएगा बेटा, 22 हो जाएगा। तो 4 बजे में बेटा जोड़ूंगा तो शाम के 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक कितने हो गए? 6 और 2 8 घंटे हो जाएंगे बेटा। 8 घंटे का मतलब है शाम के 4 बजे में 6 और 2 8, रात के 12 बज जाएंगे और 10 बज जाएंगे। तो अगले दिन आंसर क्या बनेगा बेटा? रविवार। रविवार संडे कितने बजे? 10 AM पर। करेक्ट आंसर बनेगा 10 AM। संडे, संडे 10 AM पर करेक्ट शो दिखाएगी, करेक्ट शो दिखाएगी, यही इसका राइट आंसर है। कितने बच्चों के समझ में नहीं आया बता दो बेटा। संडे को कितने बज रहे होंगे बेटा? 10 बज रहे होंगे, 10। क्योंकि 4 बजे में अगर 18 घंटे जोड़ूंगा तो पहले 4 बजे में 8 घंटे जोड़ दो, तो 8 और 4 12, रात के 12 बज गए, और रात के 12 बजे पे बेटा दिन बदल गया, आ गया सोमवार। अब 8 घंटे जोड़ के बचे कितने घंटे? 10। तो 12, रात के 12 बजे में 10 घंटे जोड़ूंगा तो 10 ही बज जाएंगे। तो संडे 10 AM आंसर आ जाएगा। संडे 10 AM आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो इसका बनेगा बेटा वो संडे 10 AM बनेगा, रविवार सुबह 10 बजे। संडे 10 AM, सी इज द राइट आंसर।
सी इज द राइट आंसर, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट इसका दूसरा बता देता हूं, ठीक है। ये इसका प्रॉपर मैथमेटिकल तरीके से फॉर्मेट थी। अगर हम सवाल को समझेंगे तो कुछ इस तरीके से जानेंगे, लेकिन आप ऐसे सवालों को कुछ ऐसे कर दिया करो बेटा। कंडीशन बता देता हूं जिससे आपकी कंडीशन बहुत आसान बन जाएगी। अगर ऐसे समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, सवाल एक लाइन में फिर भी होगा। जब तक सिखा नहीं देंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। जब तक हम सिखाएंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसे कंडीशन कभी भी आए, ऐसे सवाल आपको कभी भी देखने को मिले, करना क्या है बताता हूं। एक घड़ी हमने सैटरडे को देखी 4 बजे, सैटरडे को बेटा 4 बजे देखी। तो पहली कंडीशन में बेटा क्या थी, यहां लिखो पहली कंडीशन, यहां लिखेंगे पहली कंडीशन और यहां लिखेंगे दूसरी कंडीशन, ठीक है बेटे। पहली कंडीशन में क्या थी कि शनिवार को जब 4 बजे देखी, 4 बजे 4 PM पर, तो कितना थी बेटा 6 मिनट पीछे थी, ठीक है, 6 मिनट पीछे थी। और मंडे को बेटा 4 बजे देखी गई, मंडे को 4 बजे सेकंड कंडीशन पे देखी गई, तो 10 मिनट आगे हो गई, 10 मिनट आगे हो गई। तो ऐसे सवाल कभी भी आए तो राइट टाइम बराबर फॉर्मूला बना देते हैं बेटा हम। राइट टाइम बराबर एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बना देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट याद रखो और इसी कॉन्सेप्ट से हम डायरेक्ट निकालते रहेंगे बेटा। क्या करेंगे, कुछ नहीं करते, फर्स्ट कंडीशन हमेशा ऊपर लिख दो, फर्स्ट कंडीशन ऊपर, फर्स्ट कंडीशन बट्टे फर्स्ट प्लस सेकंड कंडीशन, दोनों का जो गैप लिया जाता है वो हमेशा नीचे, इनटू टोटल टाइम, इनटू टोटल टाइम गैप, इनटू कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर बन जाता है। डायरेक्ट आपका आंसर बन जाएगा, कुछ नहीं करना, हमेशा इस कंडीशन को अप्लाई करते रहो और आपका डायरेक्ट आंसर बनता रहेगा। क्या कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन हमेशा जो भी पीछे हो आगे हो जो भी लिखा हो हमेशा ऊपर लिख दो। पहली कंडीशन बट्टे दोनों का योग, फर्स्ट प्लस सेकंड कंडीशन, हमेशा दोनों का योग नीचे, इनटू टोटल टाइम गैप, जितना दोनों का अंतर आएगा वो टोटल टाइम गैप कर देना, डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। अब एक बात याद रखना, देखो नीचे जो हमेशा जो कंडीशन आएगी, नीचे जो हमेशा कंडीशन आएगी फर्स्ट एंड सेकंड का, ये हमेशा डिफरेंस निकलता है। याद रखना, पहले स्लो बोले फिर फास्ट बोले तो प्लस होगा, या पहले फास्ट बोले फिर स्लो बोले तो भी प्लस होगा। अगर दोनों स्लो बोले तो माइनस लगेगा और दोनों फास्ट बोले तो अंतर हमेशा माइनस लगता है। ये हमेशा कंडीशन याद रखना। कौन से वाली कंडीशन के लिए, नीचे वाली कंडीशन के लिए। ये वाली कंडीशन हमेशा याद रखना, नीचे हमेशा डिफरेंस दिया जाता है। डिफरेंस का मतलब है अगर स्लो फास्ट बोले अलग अलग बोल रहा है तो दोनों को जोड़ दो, फास्ट स्लो बोल रहा है तो जोड़ दो, लेकिन दोनों स्लो स्लो हो तो माइनस, दोनों फास्ट फास्ट हो तो हमेशा अंतर आएगा नीचे। ये बात क्लियर होगी बेटा। कंडीशन को डायरेक्ट लगा दो, राइट टाइम बराबर, एक लाइन में सवाल खत्म करूंगा, राइट टाइम बराबर पहली कंडीशन 6 बट्टे पहले स्लो फिर फास्ट, तो दोनों को जोड़ दूं, 10 और 6 कितना हो गया 16, इंटू टोटल टाइम का कितना हो गया 48 हो गया, खत्म सवाल। 16 × 48, 6 × 18 घंटे, 18 घंटे में घड़ी सही हो गई, 18 घंटे में घड़ी सही हो जाएगी। तो शनिवार को 4 बजे में 18 घंटे जोड़ दो, 18 घंटे जोड़ दो, तो आंसर आएगा बेटा संडे 10 AM, संडे 10 AM, यही सवाल का आंसर है। सवाल खत्म हो गया, एक लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको मैथमेटिकल तरीके से समझ में नहीं आए तो हर सवाल को इस फॉर्मेट से भी कर सकते हो। ये वो कॉन्सेप्ट है जिससे हर सवाल आपका डायरेक्ट निकलता रहेगा, जिससे हर सवाल आपका डायरेक्ट निकलता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, जब तक सिखा नहीं दूंगा तब तक नया केस आगे नहीं बढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो बेटा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट सभी के समझ में आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट सभी के समझ में आ गया। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे डायरेक्ट करने का तरीका, सर राइट टाइम बराबर, एक लाइन में सॉल्यूशन अब कैसे होगा, पहली कंडीशन 6 मिनट पीछे थी तो 6 अपॉन दूसरी कंडीशन में 10 मिनट आगे हो गई, तो 6 और 10 16 इंटू टोटल टाइम कितना हो गया 48 घंटे, 16 × 48, 6 × 18 घंटे। तो सवाल को डायरेक्ट आप इस तरीके से एक लाइन में खत्म कर देना, 18 घंटे में सही हो जाएगी। तो यही 18 घंटे पहले वाले समय में जोड़ दो, शनिवार के शाम 4 बजे में, तो शनिवार 4 PM में 18 घंटे जोड़ दूंगा तो संडे 10 AM बन जाएगा। यही इस सवाल का आंसर बन जाएगा, खत्म सवाल, यही इस सवाल का आंसर बन, ऐसे करना होगा एक लाइन में सवाल। वो मैंने मेथड इसलिए बताया था कि कॉन्सेप्ट भी आपको पता रहे, मैंने वो अलग से नहीं किया, उसी कॉन्सेप्ट से फॉर्मूला बना दिया है, उसी कॉन्सेप्ट से बना दिया है बेटा, ठीक है। जो चीज मैंने फॉर्मूले में कर रहा हूं वही चीज देखो कॉन्सेप्ट में थी। देखो
6/16 × 48, यही वाली कंडीशन तो बन रही है। देखो अब ये कंडीशन बन के ऐसे आती है, ये कंडीशन बन के आती है, और इसी बात को मैंने फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसलिए आपको आसान लगने लगा। तो तरीके सब वहीं से बनते हैं, मेथड से ही सब निकलते हैं। इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि हर चीज का कॉन्सेप्ट समझा करो। सारी चीजें जितने भी ट्रिक फंडे जितने भी निकलते हैं वो सब कॉन्सेप्ट से ही निकलते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आया बेटा दोबारा समझा दूंगा। एक अगला सवाल और आ रहा है और उसको समझ लेंगे बेटा। एक अगला सवाल बेटा और आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल का सॉल्यूशन समझा दूंगा, अपने आप बेटा बातों में उड़ जाएगा। सवाल क्या कह रहा है जल्दी से देख लो बेटा। सवाल क्या कह रहा है जल्दी से देख लो। सवाल कह रहा है बेटा, एक घड़ी में गड़बड़ी आ जाने के कारण वो धीरे चलने लगी, धीरे चलने लगती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उस घड़ी को इस प्रकार से सेट किया जाता है कि रविवार दोपहर 1 बजे वह सही समय से 5 मिनट आगे थी। ठीक है, रविवार को 1 बजे वो सही समय से 5 मिनट आगे थी, परंतु मंगलवार के दोपहर 1 बजे सही समय से 7 मिनट पीछे हो गई। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा? ये धीरे चलने वाली घड़ी है। देखो सबसे पहले आगे थी, मैंने पहले ही समझाया था, आगे से अगर पीछे रह जाएगी तो घड़ी कैसी चलेगी बेटा? स्लो चलेगी, सीधी सी बात है। ये बात मैं पहले ही समझा गया था और क्वेश्चन में भी लगा है, एक घड़ी में गड़बड़ी आ जाने के कारण वो धीरे चल रही है, तो इसमें साफ साफ बता दिया वो धीमे चल रही है। तो बेटा कर दो सवाल करने का। राइट टाइम बराबर, राइट टाइम बराबर पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन ऊपर अपॉन फर्स्ट प्लस सेकंड कंडीशन इनटू टोटल टाइम, इनटू टोटल टाइम कर दो, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। यही फॉर्मूला तो था, तो बेटा कर देते हैं। राइट टाइम बराबर, राइट टाइम बराबर फर्स्ट कंडीशन में कहां थी? 5 मिनट आगे थी, तो 5 बट्टे नीचे क्या होगा? दूसरी कंडीशन में क्या थी? 7 मिनट पीछे हो जाती है। यहां 7 मिनट पीछे या 5 मिनट आगे, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा बेटा? 5 + 7 12 हो जाएगा। सही है बेटा, 5 + 7 12 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 12 लिख दिया। इनटू टोटल टाइम, टोटल टाइम बता दो बेटा। रविवार दोपहर 1 बजे से मंगलवार के दोपहर 1 बजे तक, तो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे कितने घंटे हो गए सर? 48 घंटे हो गए। तो इंटू 48 कर दो। 12 × 36, 12 × 48, 4 × 5 = 20, 20 मिनट, मिनट में दिया है बेटा, हाँ सॉरी 20 घंटे, 20 घंटे बाद घड़ी सही हो जाएगी। यही इसका आंसर है। 20 घंटे बाद घड़ी सही हो जाएगी। इसका मतलब है कि घड़ी जो सही होगी करेक्ट 20 घंटे बाद होगी। अब चालू कब हुई थी घड़ी? रविवार को दोपहर 1 बजे, फर्स्ट कंडीशन। संडे, संडे 1 बजे में, दोपहर 1 बजे में अगर मैं 20 घंटे जोड़ दूं, 20 घंटे जोड़ दूं तो राइट टाइम बन जाएगा। तो संडे 1 बजे में 20 घंटे जोड़ देना बेटा। दोपहर के 1 बजे में 20 घंटे जोड़ेंगे तो दोपहर के 1 बजे का मतलब होता है 1 बजे में 11 घंटे जोड़ दूंगा तो रात के 12 बज जाएंगे। 11 जोड़ दूंगा तो रात के 12 बज जाएंगे। अब बच्चे कितने? 11 जोड़ने के बाद रात के 12 बजेंगे, मंडे हो गया। अब बच्चे कितने घंटे बेटा? 9 घंटे, तो 9 और बज जाएंगे, तो मंडे के 9 बजने चाहिए। मंडे के 9 AM, 9 AM इसका आंसर बनेगा। करेक्ट आंसर ये बनेगा मंडे के 9 AM। तो मंडे सुबह 9 बजे, ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी लगेगा। खत्म सवाल, खत्म सवाल बेटा, ऑप्शन बी लग जाएगा। और सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल बेटा करेक्ट आंसर बता रहे हैं। निभा बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है वैसा ही क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट था। दोनों सवाल बिल्कुल एक से हैं, दोनों सवाल बेटा बिल्कुल एक से हैं, तो आराम से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? ये टाइप नंबर 3 है। गलत घड़ी चलती है तो थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा माइंड का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गलत घड़ी वाले सवाल लॉजिकल बनेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं? अगर ये सवाल भी क्लियर नहीं हुआ होगा, मान लो 1-2 बच्चा ऐसा क्लास में होगा जिसके पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, हम एक सवाल ऐसा और पढ़ लेते हैं, अगला सवाल एक और ऐसा पढ़ लेते हैं। बैक टू बैक ऐसे सवाल चलेंगे, आप अपने आप सीख जाओगे। मैंने बोला 3-4 सवाल करेंगे, आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे, और जब तक सिखा नहीं दूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा। एक सवाल ऐसा, जिन बच्चों के समझ में आ गया वो इसका आंसर बता दो, और जिन बच्चों के समझ में नहीं आया एक सवाल और सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी, देखो 5 मिनट पीछे थी, तो राइट टाइम बताने हैं बेटा। ठीक, लेकिन शाम को 7 बजे सही समय से 9 मिनट आगे हो गई। देखो पहले थी पीछे, फिर हो गई बेटा आगे, फिर हो गई आगे। तो घड़ी कैसी चल रही है बेटा? फास्ट चल रही है। क्लियर हो गया? घड़ी कैसे चल रही है? फास्ट। ये बात तो क्लियर होगी।
पहले पीछे थी फिर आगे हो गई, फास्ट चल रही है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था फर्स्ट कंडीशन हमेशा ऊपर। पहले कहां थी? 5 मिनट ऊपर। तो यहां लिख लिया करो अगर समझ में नहीं आता बेटा तो, कंडीशन लिख लिया करो, फर्स्ट कंडीशन लास्ट कंडीशन। पहले थी 5 मिनट पीछे, फिर दूसरी बार हो गई बेटा 7 मिनट आगे, 7 मिनट आगे, ये वाली कंडीशन है। पहले थी 5 मिनट पीछे और सेकंड कंडीशन में थी 7 मिनट आगे, ठीक है बेटा। पहली कंडीशन कब थी? 12 बजे दोपहर के, यहाँ 12 PM पर। और दूसरी कंडीशन थी शाम को 7 बजे, 7 PM पर। ये थी कंडीशन, उसी दिन की बात हो रही है। राइट टाइम बराबर बता दो, राइट टाइम बराबर फॉर्मूला बनता है, फर्स्ट कंडीशन हमेशा ऊपर आती है, 5 बट्टे पीछे थी आगे थी जुड़ेगा, अलग अलग पे जुड़ जाता है, 7 और 5 12 हुआ, इंटू दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जाऊंगा। सर कितने घंटे हो गए? दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक जाऊंगा। सर कितने घंटे हो गए? सर 7 घंटे हो गए। तो 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 7 का मल्टीप्लाई होगा बेटा टोटल टाइम गैप। यहाँ हमेशा टोटल टाइम गैप लिया जाता है। तो घड़ी साफ साफ कह रहे मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी और शाम को 7 बजे 9 मिनट, सॉरी 9 मिनट है बेटा, 9 मिनट, ये गलत कर लिया बेटा मैंने, 9 मिनट आगे हो जाती है। तो 9 करेंगे बेटा नीचे, ठीक है। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा बेटा? 14 हो जाएगा। 9 और 5 14 हो जाएगा बेटा, ठीक है, 14 होगा। तो 7 से कितने बार कट गया बेटा? 2 बार। 5/2 का मतलब होता है 2 सही 1/2, 2.5 घंटे में हो जाएगी बेटा, 2.5 घंटे बाद सही हो जाएगी। तो 2.5 घंटे जोड़ दो बेटा, 2.5 घंटे बाद सही हो जाएगी। तो 2.5 घंटे जैसे ही ऐड करूंगा बेटा, तो किस में ऐड करना है? 12 बजे में। तो जैसे ही 12 बजे में 12 PM में 2.5 घंटे जोड़ दूं, 2.5 घंटे जोड़ दूं तो कितने बज जाएंगे सर? 2:30 हो जाएंगे, 2:30 हो जाएंगे। तो 2:30 कहाँ हो रही है बेटा? ए ऑप्शन में हो रही है, 2:30 बज जाएंगे। और यही इस सवाल का राइट आंसर है, खत्म सवाल। और यही इस सवाल का राइट आंसर है, ए विल बी राइट आंसर। बहुत सुंदर बच्चे, और पूरी क्लास का आंसर सही आना शुरू हो चुका है बेटा, पूरी क्लास का आंसर आना सही शुरू हो चुका है। इंडियन आर्मी लाइव नहीं देख पाते हो क्योंकि आपकी ड्यूटी रहती है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जब लाइव नहीं देख पाते हो तो ड्यूटी के तौर जब ड्यूटी रहती है तो उस टाइम पर बेटा लाइव कोई दिक्कत नहीं, मत देखा करो। उसके बाद जब भी फ्री होते हो उस टाइम पर आराम से देख लिया करो, क्योंकि मैं समझा इस तरीके से सवालों को समझाता हूँ कि अगर आप रिकॉर्डेड क्लास सेव क्लास भी देखोगे तो वहां पर आराम से समझ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको लाइव टाइम नहीं मिल पाता, तो वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्डेड क्लास में भी देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं। बिल्कुल बेटा, मैंने ये बात श्योरिटी रहेगी कि जब तक समझ में नहीं आ जाएगा तब तक मैं सवालों को बैक टू बैक कराता रहूंगा, और आपको जब तक दिमाग में नहीं बिठा दूंगा सारे सवालों को तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। इस वाले कॉन्सेप्ट को जब हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था तो वहां पर बच्चों को लगा होगा सर इतना बड़ा सवाल कैसे जल्दी सॉल्व होगा, तो देखो अब एक लाइन में भी सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ये डिजाइन तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई जा रही है। अगर इसी सवाल को हम एग्जाम हॉल में करते तो डायरेक्ट बेटा सीधे सीधे यहीं से कर देते, 5/14 कर दो, डायरेक्ट आंसर 2.5 घंटे आ गया, 2.5 घंटे जोड़ दो 2:30 बज गए, फिर 12 बजे में 2.5 घंटे जोड़ देंगे, 2:30 बज जाएंगे, सीधी सी खत्म सवाल। प्राची सैनी बेटा कल का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करा दिया है, आज की क्लास में सबसे पहले ही करा दिया है बेटा। तो आप लेट ज्वाइन हुए होंगे, आपने नहीं पढ़ पाया होगा। तो जिन बच्चों का कल का HW जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, जिन बच्चों से नहीं निकला था वो आज की क्लास में मैंने सबसे पहले करा दिया, चेक कर लेना, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, आज इंडिया का फाइनल है और सभी बच्चे प्रे करेंगे कि आज इंडिया जीतेगी, ठीक है। 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, तो उस वर्ल्ड कप के फाइनल में हम थे, ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, तो उस गम को बेटा आज खत्म करेंगे, है ना। आज हम जीतेंगे, टेंशन मत लो। आगे अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे बेटा। एक सवाल और है ऐसा, जल्दी से कर दो, ये सवाल सभी बच्चे जल्दी से कर देंगे। राम की घड़ी में गड़बड़ी आ जाने के कारण बहुत तेज चलने लगी, यदि उसकी घड़ी को इस प्रकार सेट किया गया कि सोमवार 2 बजे सही समय से 5 मिनट पीछे थी और गुरुवार के 2 बजे देखने पे पता चला कि वो सही समय से 5 मिनट आगे हो गई, तो ठीक समय कब दिखाएगी? जल्दी बता दो बेटा। दोनों कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ, दोनों कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ बेटा। पहली कंडीशन क्या करी? सोमवार को 2 बजे, मंडे को यहाँ लिख देता हूँ, मंडे को 2 बजे, दोपहर के 2 बजे 2 PM पर। पहली कंडीशन में क्या थी बेटा? 7 मिनट पीछे थी, 7 मिनट पीछे हो गई। और दूसरी कंडीशन कब है? गुरुवार को, थर्सडे को कितने बजे? दोपहर के 2 बजे, PM 2 PM पर। घड़ी क्या थी बेटा? पता चला कि 5 मिनट आगे हो जाती है, 5 मिनट बेटा आगे हो जाती है। सवाल की कंडीशन ही है, पहली कंडीशन में 7 मिनट पीछे और दूसरी कंडीशन में 5 मिनट आगे हो गई,
तो घड़ी कैसी चल रही है सर? फास्ट चल रही है। घड़ी कैसी चल रही है? फास्ट, क्योंकि पीछे से आगे हो रही है तो फास्ट चल रही है। अब कितना फास्ट होगी जल्दी से कर दो बेटा, आंसर बता दो जल्दी से। ऐसे सवाल आपके मेंस में देखने को मिल सकते हैं। ठीक, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, चाहे प्री हो या मेंस हो, प्री हो सीजीएल का या मेंस हो, आप प्रॉपर तरीके से बेटा, क्योंकि प्री फाइट होने के बाद मेंस के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी है कि प्री प्लस मेंस दोनों कवर हो जाएं, प्री प्लस मेंस दोनों कवर हो जाएं बेटा। इसलिए ऐसे सवालों को भी पढ़ के जाओ। ये टाइप नंबर 3 आपके मेंस का बेटा, मेंस का टाइप है प्रॉपर तरीके से। विकास कुमार, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम बच्चे। बहुत सारे बच्चे आज की क्लास में नए हैं, तो जो बच्चे नए हैं वो स्टार्टिंग से, जितनी क्लॉक की क्लासें हो चुकी हैं स्टार्टिंग से सारे पढ़ के आएंगे बेटा, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से बता दो। और पूरी क्लास का 20 द राइट आंसर आ रहा है बेटा, बिल्कुल। ये मेंस की तैयारी चल रही है। टाइप नंबर 3 प्रॉपर मेंस की है आपकी, ध्यान रखना। टाइप नंबर 3 प्री में नहीं आएगी आपकी, ये प्रॉपर मेंस के क्वेश्चन है। तो मेंस में टाइप नंबर 3 बनेगी। टाइप प्री में कौन से बनेंगे? टाइप 1 हुआ, टाइप 2 हुआ, या लास्ट का कोई केस बन सकता है, ठीक है। तो ये प्री के सवाल होंगे, लेकिन मेंस में सवाल कहीं ना कहीं इस तरीके से मिलेंगे। तो राइट टाइम बराबर, राइट टाइम बराबर। सवाल कैसे बनेगा बेटा? 7 पहली कंडीशन बट्टे, फर्स्ट कंडीशन हमेशा ऊपर ली जाती है, तो 7 बट्टे 7 और 5 12 गुणा टोटल टाइम गैप मंडे से लेकर थर्सडे तक जाना है भाई। सोमवार से लेकर आपको गुरुवार तक जाना है। सर दिन कितने हो गए? सोमवार से मंगल, बुध, बृहस्पति, कितने दिन हो गए सर? 3 दिन। 3 दिन का मतलब 24 दिया 72 घंटे हो गए बेटा। एक दिन में बेटा 24 घंटे, 3 दिन में 72 घंटे हो गए। 12 छिक्के 72, 6 आ गया, 6 सत्ते 42 आ गया। इसका मतलब 42 घंटे बाद घड़ी सही होगी, 42 घंटे बाद घड़ी सही हो जाएगी। 42 आवर, 42 आवर। सभी बच्चों के क्लियर हो गया? तो 42 घंटे हो गए, तो 42 घंटे जोड़ दो बेटा। किस में जोड़े जाएंगे? सोमवार में। तो मंडे में कितने बजे में बेटा? 2 पीएम में। 2 पीएम में 42 घंटे जोड़ दूं, 42 घंटे जोड़ दूं, तो देखो 24 घंटे जोड़ूंगा सोमवार में, तो मंगलवार के 2 बज गए, 24 जुड़ गया। 24 और जोड़ दो, तो सोमवार से मंगल हुआ, मंगल से बुध हुआ, तो बुधवार के 2 बज जाएंगे, बुधवार के 2 बजे गए, तो 24 24 48 घंटे जोड़ दिए बेटा। जोड़ रहे थे 42, तो क्या करेंगे? 48 जोड़ दिए, 42 जोड़ने थे, तो 6 घंटे कम कर दो, 6 घंटे कम कर दो। तो 2 बजे में 6 घंटे कम कर देंगे बेटा, कितने बज जाएंगे? दोपहर के 2 बजे में अगर 6 घंटे कम कर दूं, तो 14 में 6 कम कर दो, 8 बज जाएंगे। तो रियल आंसर आएगा बेटा बुधवार को 8 AM पर, 8 AM हो जाना चाहिए। जोड़ने का तरीका समझ में नहीं आए तो बता देना, जोड़ दूंगा। बुधवार को 8 AM पर करेक्ट ऑप्शन बी बनेगा। बुधवार सुबह 8 बजे, बुधवार सुबह 8 बजे करेक्ट समय दिखाएगी, यही इसका राइट ऑप्शन है। बी इज द राइट आंसर। अगर किसी बच्चे को जोड़ना 42 घंटे जोड़ना नहीं आ रहा हो बेटा, बता देना, रफ सीट पर अलग से जोड़ के सिखा दूंगा। अभी क्लास है, आप समझ सकते हो, क्योंकि मेंस में सवाल ऐसे ही बनेंगे बेटा। क्लियर बेटा? सारे बच्चों को क्लियर हो गया बेटा? बिल्कुल क्लियर है, बहुत सुंदर बेटा। अब आया ना मजा, अब आया ना इस तरीके से। तो सारे बच्चों की क्लास प्रॉपर तरीके से क्लियर होनी चाहिए बेटा। एक बार जोड़ के दिखा दो, बच्चा कह रहा है एक बार जोड़ के दिखा दो बेटा। लो जोड़ दिया, अलग से जोड़ दूं, यहां जोड़ देता हूं बेटा। मंडे मंडे 2 PM में अगर मैं ट्यूजडे को 2 PM कर दूं, तो 24 घंटे जुड़ जाते, इसको बोलते हैं बेटा 24 घंटे जुड़ना। 24 घंटे जुड़ गए बेटा, ठीक है। ट्यूजडे से वेडनेसडे 2 PM कर दूं, 2 PM तक जाऊंगा, तो 24 घंटे फिर जुड़ गए। 24 से 24 कितने घंटे हो गए बेटा? ये 48 घंटे जोड़ दिए। 24 ये कितने घंटे जोड़ दिए मैंने? 48 घंटे। जबकि जोड़ने कितने थे? 42 घंटे जोड़ने थे। अगर 48 घंटे जोड़ देता हूं तो बुधवार के 2 बज गए। 48 घंटे जोड़ देता हूं तो बुधवार के 2 बज जाते हैं। जोड़ रहे 42 थे, तो 6 घंटे कम कर दो, तो 48 में 6 घंटे कम कर दूंगा तो 42 आ जाएगा बेटा। तो 6 घंटे कम, तो इसमें भी 6 घंटे कम कर दो, तो दोपहर के 2 बजे में 6 घंटे कम कर दोगे तो कितने बज जाएंगे? 8 AM हो जाएंगे। कौन सा दिन है बेटा? बुधवार। तो बुधवार के 8 AM हो जाएंगे, यही सवाल का आंसर है। जोड़ने का तरीका बेटा, मेंस सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, जोड़ना घटाना तो आना चाहिए बेटा, ठीक है। ये मेंस में सवाल ऐसे बनेंगे, तो ये कैलकुलेशन तो बेटा सिंपल होती है, आपको आनी चाहिए। कर लेंगे बच्चा। अगला सवाल,
एक अगला सवाल और जल्दी से इस क्वेश्चन को कर देंगे और क्लास को ओवर करेंगे, ठीक है बेटा। ये लास्ट सवाल और है आपके सामने, और सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक और दे दिया मैंने, और इस क्वेश्चन को सभी बच्चे, अब किसी का भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। आज की क्लास में हमने एक ही कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक, तो गलत नहीं होना चाहिए। अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर, अब गलत नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, अब कोई भी इसी टाइप का सवाल आएगा, पूरी क्लास करने को बिल्कुल तैयार है। अब आसानी से क्वेश्चन को निकाल देगी बेटा। सभी बच्चे जल्दी से आंसर बता दो। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा, आप ही करेंगे, और आपका आंसर सबका सही आना चाहिए। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दो। सबसे पहले आंसर आया सुहानी का, 8 AM ट्यूजडे, मंगलवार को सुबह 8 बजे। सबसे पहले सुहानी का आंसर आया, और देखते हैं किसका आंसर आता है। सुहानी सैनी का आंसर, मंगलवार सुबह 8 बजे, 8 AM ट्यूजडे। और बताओ बेटा, क्या बात है, आज तो लड़कियां जीत रही हैं। टीपू का आंसर सी आया है भाई, मंगलवार सुबह 9 बजे आ रहा है भाई, आंसर आपका है बी ऑप्शन ज्यादा आ रहा है बेटा, बी ऑप्शन ज्यादा आ रहा है। तरुण का सी ऑप्शन आ रहा है बेटा। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगले टॉपिक के बारे में विचार करेंगे। अभी कोई विचार किया नहीं है अगला टॉपिक कौन सा होगा, ठीक है। और मोस्टली बच्चों का आंसर बी आ रहा है, मोस्टली बच्चों का आंसर बी। देवेश त्रिपाठी का ट्यूजडे 8 AM आ रहा है। कुछ बच्चों का सी, देखो दो ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं, बी सी, दो ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं, या तो बी या सी लगा रहे हैं बच्चे। तो इन दोनों में से कोई आंसर बनना है, किसी का बी किसी का सी। कल क्लास संडे को नहीं होगी बेटा, संडे को ऑफ रहता है, ठीक है। संडे को छुट्टी रहती है प्रॉपर, क्लासें मंडे टू सैटरडे रहती है, मंडे टू सैटरडे। कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। अब बच्चे मोस्टली बच्चा सी बताने लगा, पहले कुछ बच्चे बी बता रहे थे, अब सी बताने लगे। चेक कर लेते हैं बेटा। राइट टाइम बराबर, फर्स्ट कंडीशन क्या थी और सेकंड कंडीशन क्या थी, बस ये देखो। पहली कंडीशन क्या थी, कारण तेज होती चली जा रही है उस घड़ी में, रविवार शाम 5 बजे 10 मिनट पीछे थी, तो 10 मिनट पीछे है पहली कंडीशन में। और बुधवार को शाम 5 बजे 8 मिनट आगे हो गई, 8 मिनट आगे हो जाती है। तो राइट टाइम बराबर होगा 10 और 8 18 गुणा 10 और 8 18 गुणा टोटल टाइम क्या कितना आ रहा है बेटा, रविवार शाम 5 बजे से लेकर बुधवार शाम 5 बजे तक जाना है। संडे से मंडे एक दिन, ट्यूजडे वेडनेसडे, कितने दिन हो गए, 3 घंटे हो गए, 3 दिन हो गए, 3 दिन का मतलब 72 घंटे हो गया बेटा। 18 × 54, 18 × 4 72, 10 गुणा 4 40 घंटे हो गए बेटा। 40 घंटे जोड़ने पर आंसर आ जाएगा। 40 घंटे बाद घड़ी सही हो जाएगी। यहां तक सभी बच्चों का सही है, 40 घंटे बाद सही हो जाएगी बेटा। तो 40 घंटे किस में जोड़ दो, रविवार शाम 5 बजे में। तो संडे 5 PM में 40 घंटे जोड़ दो, 40 घंटे जोड़ दो बेटा। तो जब 40 घंटे जोड़ूंगा तो कितना समय हो जाएगा, 24 घंटे जोड़ो। संडे में 24 घंटे जोड़ दूंगा, एक दिन हो गया। 2 दिन जोड़ दो, 40 घंटे की जगह बेटा 48 घंटे जोड़ दूं, 2 दिन जोड़ दूं, तो संडे से बनेगा मंडे, मंडे से बनेगा ट्यूसडे, तो दिन तो हो जाएगा ट्यूसडे, दिन तो हो जाएगा बेटा ट्यूसडे। ये तो क्लियर हो गया। अब 48 घंटे जोड़ दूं 2 दिन, तो शाम के बच जाएंगे 5, तो शाम के 5 बच जाएंगे, 5 PM हो जाएगा। जोड़ने 40 घंटे, तो 8 घंटे कम कर दो, तो 8 घंटे अगर मैं 5 बजे में से कम कर दूं, 8 घंटे कम कर दूंगा बेटा 5 बजे में से, तो हमारे बच जाएंगे 5, वो 3 और कम कर दो 9 बच जाएंगे, तो 9 AM हो जाएगा बेटा, 9 AM हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा मंगलवार के 9 बजे। सी इज द राइट आंसर। बी बच्चे बता रहे थे वो सारे बच्चे गलत हैं, करेक्ट ऑप्शन घटा लेना बेटा, सी बनेगा, करेक्ट ऑप्शन सी होगा। मंगलवार, मंगलवार सुबह 9 बजे करेक्ट आंसर बन जाएगा। जिन बच्चों का आंसर बी आ रहा था वो थोड़ी सी गलती कर गए, वो घटाने में गलती की होगी, मुझे पता है। आपका ये 40 तो सबका आ जाना चाहिए, 40 तो सबका निकला होगा, ये बात मुझे पता है। घटाने में थोड़ी सी गलती की होगी, वहां पर आपका पॉइंट गलत वो बन गया है वो, ठीक है बच्चे, वहां पर वो छोटा सा पॉइंट गलत बन गया। बाकी सभी बच्चों का ये करेक्ट आंसर होगा। ये बेटा सारे क्वेश्चन जितने भी आज की क्लास में कराए वो सारे क्वेश्चन बेटा एसएससी मेंस लेवल के सवाल होंगे। आपको मेंस लेवल में सवाल कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि प्री के बाद मेंस के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता, ज्यादा से ज्यादा बेटा 1.5 से 2 महीने का, 50 से लेकर 60 दिन मिलते हैं केवल मेंस के लिए। तो उन 60 दिनों में भी हमें
प्री की तैयारी भी इस लेवल पे करनी है कि प्री के साथ साथ मेंस की तैयारी भी हमारी लगातार चलती रहे। तो जो बच्चे प्री और सिलेक्शन बेटा प्री प्लस मेंस के बाद ही होगा। अब ऐसा तो नहीं कि केवल प्री फाइट कर लिया तो बेटा मेंस को अब इग्नोर कर देंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होने वाला बेटा। ठीक, तो हमें प्री भी पढ़ना है, साथ साथ मेंस भी पढ़ना है, हम दोनों को साथ साथ कवर करेंगे। और ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी बेटा कि अगर एसएससी सीजीएल बैच में बेटा पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि एसएससी का हर एग्जाम आप आसानी से निकाल सकते हो। एमटीएस की वैकेंसी भी आ गई है, आप एमटीएस की वैकेंसी भी आसानी से निकाल सकते, कोर्स एग्जाम दे सकते हो। सीएचएसएल हुआ, सीपीओ हुआ, किसी भी लेवल के पेपर में चले जाओ, क्योंकि सीजीएल के बैच का मतलब है बेटा आप एसएससी का सबसे टॉप बैच को पढ़ रहे हो, आप एसएससी के टॉप बैच को पढ़ रहे हो। इससे हम सारे बैचों को आसानी से कवर कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो कुछ सवाल मैंने आज की क्लास में कराए, ये सारे सवाल आपके समझ में आ गए होंगे प्रॉपर तरीके से बेटा। ठीक है, नहीं बेटा इसी कोर्स से आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है, एमटीएस का भी आप इसी कोर्स से कंप्लीट कर सकते हो। आप एसएससी सीजीएल पढ़ रहे हो तो एमटीएस आपके लिए बेटा एक बच्चा है, आप ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो बेटा। सीजीएल बेटा ये है, ये आपका सीजीएल, ठीक है, और सीजीएल एमटीएस और ये आपका एमटीएस है, ऐसे समझ लो बेटा। इसके सामने ये बच्चा है, कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, ये फर्क रह जाता है। ठीक है, अगर आप इसको सीजीएल मानते हो तो ये आपके लिए एमटीएस बहुत कम है बेटा, बहुत छोटा सा रह जाता है, छोटा सा एग्जाम रह जाता है एमटीएस, तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, अगर होमवर्क में ऐसे सवाल होंगे तो दे दूंगा बेटा। ये घड़ी ये नेक्स्ट टाइप आ गया बेटा, होमवर्क में ऐसे सवाल नहीं है। आज का HW होगा, तो जितने मैंने क्वेश्चन आज कराए हैं बेटा, 5 सवाल थे आज की क्लास में, आज की पीडीएफ में, तो जो भी मैंने आज आपके सामने कराए बेटा, जो भी आपको मैंने आज 5 सवाल कराए वो 5 सवाल दोबारा से सारे बच्चे कर लेंगे। ठीक है, उन सभी क्वेश्चन 5 क्वेश्चनों को आप दोबारा अटेम्प्ट कर लेंगे, जिससे आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी अगली क्लास बेटा आप सोमवार को होगी, मंडे को होगी, क्योंकि संडे को ऑफ रहता है। तो आपकी क्लासेस जो रेगुलर चलती हैं वो मंडे टू सैटरडे चलेंगी, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, तो अगली मुलाकात अब हमारी मंडे को होगी। मंडे को एक टाइप नंबर केस 3 और रह गया है, तो केस 3 को बेटा मंडे को करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच।